वो भी बताता हूं कैसे मेरे दोस्त। अब आप सोचकर बताइए, आज यूक्रेन को जब जरूरत पड़ी, जिस पूंजीवादियों के बल पे, जिस पूंजीपतियों के बल पे, जिस पश्चिमी देशों के बल पे यूक्रेन ताल ठोक रहा था, आज वो गायब हो चुके हैं। यूक्रेन से उनका बस इतना ही रिश्ता था, यूक्रेन में इन्वेस्ट करेंगे, यूक्रेन से पैसा कमाएंगे, बस इतना ही रिश्ता था। जो आज भारत के साथ हो रहा है मेरे दोस्त, जिसकी चेतावनी मैं बार बार दे रहा हूं, जिसके बारे में मैं बार बार कह रहा हूं, मैं कोई ऐसी बात तो है जो मैं कह रहा हूं और जो दुनिया समझ रही है, या कम से कम दुनिया के वो पूंजीवादी तत्व, पूंजीवादियों के गुलाम समझ रहे हैं। वरना मैं एक साधारण सा आदमी हूं, मुझ पर कोई कार्रवाई करने की क्या जरूरत है। मैं कुछ बातें कहता हूं आपसे, अगर वो बातें इतनी साधारण हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों उद्वेलित होता है ये पूंजीवादी और पूंजीवादियों के गुलाम, या पूंजीवादी के वादियों के वगैरह वगैरह। दोस्त, यूक्रेन, यही प्राइवेटाइजेशन, यूक्रेन की प्रायोरिटी यही प्राइवेटाइजेशन, दुनिया के पूंजीपतियों को अपने यहां प्रश्रय देना, अपने यहां इंस्टीट्यूशन लगवाना या अपने यहां इन्वेस्ट करवाना, और फाइनली वो दुनिया के पूंजीपतियों, पूंजीवादी देशों के साथ मिलकर के वो नाटो में भी शामिल होने की कोशिश कर रहा था। यही कारण है कि यूक्रेन और रशिया का वार है। अब दो तरह से बात को देखा जा सकता है। अगर हम सोवियत रूस को नजर में रख करके कहें तो हमें यह कहना चाहिए कि यूक्रेन के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए, और यूक्रेन को तो हमेशा हर समय रशिया के साथ खड़े रहना चाहिए। रशिया ने उनका कुछ गलत नहीं किया है। इस युद्ध के अलावा, इसके पहले इतिहास को खंगाल कर देखिए, क्या रशिया ने ऐसा कोई प्रतिबंध लगाया, ऐसा कुछ ऐसा किया हो जिससे कि यह लगे कि नहीं रशिया यूक्रेन का दुश्मन है? तो यूक्रेन को पश्चिमी देशों से मिली भगत करके, पश्चिमी देशों का हाथ पकड़ करके आगे बढ़ने की क्या जरूरत थी? और जब हम सोवियत रूस को ध्यान में रख करके अगर इस बात को आपसे कहें, तो तब आप देखेंगे कि पुतिन जो कर रहे हैं शायद वो ठीक है। मैं पूरी तरह से आश्वस्त नहीं हूं अपनी बात पर, शायद वो ठीक है, इसलिए मैं शायद कह रहा हूं, क्योंकि युद्ध थोपना, युद्ध करना, युद्ध से की विभीषिका में कितना जलता है, कितने लोग जलते हैं, कितने लोग मारे जाते हैं, कितना नुकसान होता है, यह बहुत गलत है। लेकिन इसमें सारे वो एंगल्स हैं जिस कसौटी से, जिस राह से आज भारत चल रहा है मेरे दोस्त। भारत आज दुनिया के सामने अपने आप को परोस रखा है कि आइए, मुझे लूटिए, मुझसे कमाइए और जाइए। अब कल्पना कीजिए मेरे दोस्त, जब भारत इस निर्णय पर आएगा या भारत का कोई ऐसा शासन चेंज होगा और भारत यह कहेगा कि नहीं, हम आपको लूटने नहीं देंगे, नहीं, हम आपको भारत में यह काम नहीं करने देंगे, तब ये देश क्या करेंगे? तब ये देश आपको किसी न किसी से, जैसे अमेरिका और चीन दोनों का हित सधा हुआ है। चीन प्रोडक्शन कर रहा है, भारत में भेज रहा है, अमेरिका उससे कमाई कर रहा है। कल अगर ऐसी स्थिति बनती है तो अमेरिका क्या करेगा? अगर कल कोई शासक ऐसा आएगा, आपको पता होगा कि रूस हमारा पारंपरिक दोस्त था,
और रूस वो दोस्त था, रशिया माने सोवियत रूस वो दोस्त था जो ये कहता था कि हम दुश्मन का दुश्मन होता है और दुश्मन का दोस्त होता है, दोस्त का दोस्त होता है और दोस्त का दुश्मन होता है, यह कहता था। यानी वो पाकिस्तान और चीन को प्रश्रय नहीं देता था। लेकिन नरेंद्र मोदी की कूटनीति के चलते, नरेंद्र मोदी के अमेरिका प्रेम के चलते, नरेंद्र मोदी के पश्चिमी देशों के प्रति झुकाव के चलते या नौटंकी के चलते, नाटक के चलते, चीन और अमेरिका की तरफ जाने के चलते रशिया ने अपनी नीति बदली। आज वो हमारा वो दोस्त नहीं है, आज वो ये नहीं कहता, आज वो ये नहीं कहेगा। आज उसने जो कभी पाकिस्तान को अपने यहां बैठने नहीं दिया, वो पाकिस्तान से दोस्ती कर लिया। जो चीन को कभी प्रश्रय नहीं दिया, साथ नहीं दिया, हाथ नहीं बढ़ाया जिसके सामने, उससे आज दोस्ती कर लिया। यह नरेंद्र मोदी की देन है। और सबसे रिलायबल और सबसे विश्वसनीय और सबसे, अगर दुनिया में कोई अपना दोस्त है, अगर आगे भी सत्ता परिवर्तन हुआ, नरेंद्र मोदी जैसे पश्चिमी देशों के दलाल को हटा करके सत्ता परिवर्तन किया गया, तो फिर से रशिया हमारा दोस्त रहेगा। और एक बात, अगर रशिया ये कोशिश कर रहा है कि वो सोवियत संघ का फिर से निर्माण करे, तो गलत क्या है? आप खुद सोच के देखिए। भारतीय जनता पार्टी वाले कुछ और कह करके पुतिन का समर्थन करते हैं, मैं वो नहीं कह रहा हूं। मेरा तर्क वो नहीं है। मेरा तर्क यह है, पूंजीवाद से डटकर मुकाबला करना। और पूंजीवाद, यूक्रेन ने पूंजीवाद को दोस्त बनाया, पूंजीवादियों को दोस्त बनाया, पूंजीवादी देशों को दोस्त बनाया। आज कोई दोस्त नहीं खड़ा है। वही गलती भारत कर रहा है, वही गलती नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। मैंने कहा कि अगर अमेरिका के हितों की अनदेखी फ्यूचर में की गई, जिन देशों ने भारत में आज इन्वेस्ट किया है, अगर उन्हें कल रोकने की कोशिश की गई या निकालने की कोशिश की गई, तो ये पूंजीवादी देश क्या करेंगे जानते हैं? चाइना को आगे बढ़ा देंगे, बोलेंगे हमला करो। चाइना भारत पे हमला कर देगा, चाइना भारत का युद्ध हो जाएगा। हम चाइना पे भारी पड़ जाएंगे, चाइना हम पे भारी पड़ जाएगा, यह बात का विषय है। लेकिन बर्बाद तो चाइना भी होगा और भारत भी होगा। उस बर्बादी के लिए मेरे दोस्त जिम्मेदार कौन होगा? नरेंद्र मोदी की नीतियां, नरेंद्र मोदी की पूंजीवादी ताकतों के सामने साष्टांग दंडवत करना, नरेंद्र मोदी की पूंजीवादियों के तलवे चाटना, नरेंद्र मोदी की अमेरिका और चीन और इन सब देशों में जाकर के जो करके आए हैं, उसकी कीमत चुकाना। आप इस बात के लिए तैयार रहिए कि कल भारत भी यूक्रेन की राह, आज भारत यूक्रेन की राह पे चल रहा है और कल भारत का भी यूक्रेन जैसा हाल हो सकता है। और जब भी युद्ध होगा, कोई भी साथ नहीं देगा। वो जो आज मित्र होने का दावा कर रहे हैं, अमेरिका जैसे दगाबाज देश, पश्चिमी देश, इंग्लैंड, यूरोप और फ्रांस, जर्मन, जो आज ये कह रहे हैं कि अमेरिका हमारा दोस्त है और जबरदस्ती नरेंद्र मोदी गले मिला करते हैं ना, कोई खड़ा नहीं होगा। अगर हो जाए युद्ध तो चीन के साथ, और नरेंद्र मोदी जरा सी भी आंख दिखाते, लाल आंखें की बात कर रहे थे ना, जरा सी लाल आंख तो क्या, काली पीली आंखें दिखाते तो युद्ध हो जाता। युद्ध क्यों होता है, पहले यह समझने की कोशिश कीजिए मेरे दोस्त। युद्ध जब पूंजीवादी हितों को आप अपने ऊपर थोप लोगे, यानी साधारण सी बात है, अगर आप अपने गांव में अपने खेतों को किसी को दे दिया, पूंजीपतियों को दे दिया, वो उससे पैसे कमाने लगे, उससे पैदा करने लगे, उससे उनको इनकम होने लगा, और कल को बोलोगे नहीं आप हम नहीं देंगे, तो आपको बर्बाद कर देंगे, आपको खत्म कर देंगे, आपको मार देंगे, आपको तबाह कर देंगे।
यह होता है पूंजीवादियों का निर्णय। लेकिन आप जानते हैं, इनसे लड़ा जा सकता है, इनको परास्त किया जा सकता है, क्योंकि आप जानते हैं पूंजीवाद ही एक ऐसा, पूंजीवादी लोग एक ऐसा संप्रदाय है जो क्रूर तो होता है लेकिन कायर भी होता है। मैंने कहा आपको, उदाहरण दिया था कि अगर एक कुत्ते को खाना देने दीजिए और फिर उससे छीनने लगिए तो आप पर हमला कर देगा, भले ही वो आपका पालतू है। यही होता है पूंजीपति में, पूंजीपति यही करते हैं। और कोई पूंजीपति नहीं है मेरे दोस्त, इट्स अ पावर ऑफ मनी, मतलब पावर ऑफ सिग्नेचर। ये कभी और आपको बताएंगे कि मतलब अगर भारत में कोई कहता है कि अडानी अंबानी दुनिया के पूंजीपति हैं, ये इस लेवल पे हैं, उस लेवल पे हैं, मैं आपको साबित कर सकता हूं कि उनकी औकात एक कटोरा खरीदने की नहीं है। वर्चुअली आपको एक पॉइंट बता करके मैं साबित कर सकता हूं। पावर है उनके पास, अधिकार है उनको, बैंकों से पैसा जितना चाहे ले लें, इंस्टीट्यूशनों से पैसा जितना चाहे ले लें और जैसे चाहे खर्च कर लें, ये अधिकार है। इसी के लिए आपके, और वो भी आपका पैसा है, आपके पैसे पर ये सत्ता उनको ये अधिकार देती है। इसीलिए हम कहते हैं ये राजनीति दलालों की है। मेरे दोस्त, थोड़ा और इस बारीकी को समझ लो, फिर हम आपको अंत की ओर ले चलेंगे कि भारत क्यों यूक्रेन की राह पे चल रहा है। मैं ये बताने की क्यों कोशिश किया मेरे दोस्त, जब पूंजीपतियों का, पूंजीवादी देशों का, पूंजीवादी लोगों का हित कहीं जुड़ जाता है तो अपना हित तो वो साधते रहते हैं जब तक मिलता है, और जब लगता है कि अब इस कोई हित नहीं है तो उसे छोड़ देते हैं मरने के लिए। अगर इस युद्ध के लिए कोई जिम्मेदार है, यूक्रेन और रसिया में जो युद्ध हो रहा है उसके लिए अगर कोई जिम्मेदार है तो वो है अमेरिका, चीन वगैरह वगैरह वगैरह। चीन तो अभी रसिया से हाथ मिलाया हुआ है अंदर अंदर, ऐसा नहीं। अमेरिका, इंग्लैंड, जो नाटो के देश हैं, समझ गए आप? और वही नाटो के देश, आप समझो, मैं आगाह आपको क्यों कर रहा हूं, वही नाटो के देश आज भारत को अपने चंगुल में ले रहे हैं। यानी मैंने कहा था एक उदाहरण कि अगर एक मरा हुआ जानवर बाहर ले जाकर फेंक दो और उस पर कुछ कुत्ते अगर उससे अपना भोजन कर रहे हैं और उनको हटाने की कोशिश करो तो आप पर टूट पड़ेंगे। यही है पूंजीवाद, यही है ये लोग, यही है पश्चिमी देश। ये आपके हित के लिए नहीं है, ये आपके लिए नहीं है, ये अपने हितों के लिए लड़ते हैं। और पूंजीवाद तो इतना खतरनाक होता है, उसको कुत्ते से नहीं जोड़ सकते, उसको भेड़िया कहना चाहिए। तो भेड़िए कितने एग्रेसिव होंगे, कितने खतरनाक होंगे और आप पर कैसा हमला करेंगे, आप खुद सोच के देखिए। आज जिस गलती को नरेंद्र मोदी चाइना को प्रोजेक्ट दे रहे हैं, अमेरिका को, चाइना को, दुनिया के देशों को, मैंने बार बार कहता हूं ये काम चाइना कर रहा है, वो काम चाइना कर रहा है, वो काम आप भी जानते हैं। ये सारी परिस्थितियां जो नरेंद्र मोदी बिछा रहे हैं, या डायरेक्टली इनडायरेक्टली आपको लगेगा कि ये अडानी कर रहे हैं, ये अंबानी कर रहे हैं, लेकिन आपको उसके पीछे जब देखेंगे तो कोई वॉलमार्ट खड़ा होगा, कोई अमेजॉन खड़ा होगा, कोई अलीबाबा खड़ा होगा, अंतरराष्ट्रीय पूंजीपति खड़े होंगे। तो जब उनको यहां से कमाने के लिए उनके हितों को यहां से जोड़ दिया जाएगा, जब कल उनसे वो थाली छीनी जाने लगेगी, जाने की कोशिश की जाएगी, तो इसी तरह युद्ध की विभीषिका में भारत को भी झोंक देंगे वो। यानी भारत का भी वही हाल होगा जो आज यूक्रेन का हो रहा है। अमेरिका जैसे नाटो के देश या पश्चिमी देश, नरेंद्र मोदी ने रसिया से दूरी बनाकर अमेरिका की प्रति झुकाव करके देश को बर्बादी की कगार पर लाए हैं। एक गलत नीति
पर गए हैं। अंतर्राष्ट्रीय जो कूटनीति उनकी थी वो बहुत ही घटिया और गलत है, गलत राह पर है, जिसका बहुत भयानक परिणाम देश को भुगतना पड़ सकता है। और एक बात, यह बात आप मान के चलिए, हम अपने बल पर चाहे जितना लड़ लें, चाहे अमेरिका आ जाए, चाहे चीन आ जाए, चाहे कोई भी देश आ जाए, हम अपने बल पर जितना लड़ लें, लेकिन कोई भी साथ नहीं देगा, कोई भी साथ नहीं देगा हमारे साथ लड़ने के लिए, क्योंकि ऐसी परिस्थितियां नरेंद्र मोदी ने खड़ी कर दी है। अपने सबसे करीबी दोस्त सोवियत रूस को या रशिया को अपने से दूर कर दिया है। अमेरिकन कंट्रीज या ये यूरोपीय देश ये किसी के नहीं होते और ये कभी किसी के नहीं होंगे। और खास करके अमेरिका, जो अमेरिका से दोस्ती किया वो समझ लो गया, उसका अंत शुरू हो जाता है उसी दिन जिस दिन वो अमेरिका की तरफ हाथ बढ़ा करके हाथ मिला लेता है। और भारत ऐसा कर चुका है। नरेंद्र मोदी के जरिए अगर आप अंतर्राष्ट्रीय बातों को समझते हैं, अंतर्राष्ट्रीय बातों को समझने की कोशिश करते हैं, समझ सकते हैं, तो इसके जरिए समझिए। और अगर आप समझ रहे हैं तो लोगों तक इस बात को पहुंचाइए। कम से कम लोगों में जागरूकता आनी चाहिए कि नरेंद्र मोदी गलत हैं और उन्हीं पूंजीवादियों द्वारा थोपे गए नरेंद्र मोदी। मैंने ये बात इसीलिए पहले बताई, फिर उसके बाद आपको पूंजीवाद की जो विभीषिका है उसको बताया और परिणाम बताया यूक्रेन को। ये सारी बातें इसलिए बताई क्योंकि नरेंद्र मोदी मार्गदर्शक मंडल में जाने वाले नहीं है मेरे दोस्त। नरेंद्र मोदी जब तक जिएंगे तब तक इस देश पर एक छत्र राज करेंगे, इसके लिए लाए गए हैं। नरेंद्र मोदी तो लाए गए, नरेंद्र मोदी तो शिखंडी हैं। उनके पीछे जो पूंजीवादी तत्व खड़े हैं वो इनडायरेक्टली राज करेंगे। उन्हें मार्गदर्शक मंडल में आप अगर जा सकते हैं तो जाके दिखाइए। क्या जाएंगे? अभी ये आपकी गलती, अगर आप उत्तर प्रदेश में ये गलती करते हैं, ये दोहराते हैं, अगर फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाते हैं तो परिणाम 2-3 महीने 5 महीने के अंदर ही आपके सामने आ जाएगा। मुझे याद करना, इस वीडियो को सेव कर लीजिए, उस समय ये वीडियो चलाकर सुन करके याद करना कि मैंने कुछ कहा था आपसे। देश को अगर कोई खतरा है तो है पूंजीवाद से, और उस पूंजीवाद के मतलब पूंजीवाद की पैदाइश है नरेंद्र मोदी। वो एक शिखंडी हैं। उनसे ये समझिए कि जिस आपकी लड़ाई पूंजीवाद से, आपकी लड़ाई नरेंद्र मोदी से नहीं है। वो नरेंद्र मोदी की जगह किसी और का इस्तेमाल कर लेंगे। जो भी आएगा हम उसके खिलाफ यही बात आपको तब भी बताएंगे अगर वो वही काम करेगा जो नरेंद्र मोदी कर रहे हैं, प्राइवेटाइजेशन। मेरे दोस्त, आज हमारे छात्र, शुरू किया था इस विषय से और खत्म करूंगा इसी विषय पर, हमारे छात्र अगर विदेशों में, यूक्रेन में फंसे हुए हैं तो उसके लिए जिम्मेदार नरेंद्र मोदी हैं। हमारे यहां शिक्षा व्यवस्था नहीं है, शिक्षा का कोई साधन नहीं है। लोग शिक्षा लेने या डॉक्टर बनने की इच्छा से, इंजीनियर बनने की इच्छा से दूसरे देशों में जाकर पढ़ाई करते हैं। अगर वो व्यवस्था अपने देश में हो तो क्यों जाएं? और नरेंद्र मोदी ने इन 7 सालों में कुछ भी नहीं किया है शिक्षा के लिए, बल्कि उस तंत्र को जो था उसको भी बर्बाद किया है। ये आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। वर्चुअल यूनिवर्सिटी जरूर बना दी, जियो यूनिवर्सिटी, उसको मान्यता भी दिलवा दी, उसको क्या बोलते हैं, इनाम भी दे दिया वगैरह, बेस्ट यूनिवर्सिटी का सब कुछ कर दिया, सब कुछ वर्चुअल। मेरे दोस्त, जाते जाते, चलते चलते फिर एक बात,
अगर ये मानते हैं कि ये आपका देश है और आपकी जिम्मेदारी है, तो आप व्यक्ति पर मत जाइए, चाहे वो मोदी हो, चाहे वो योगी हो, चाहे वो कोई भी हो, किसी पर मत जाइए। देश हित को ध्यान में रखिए और उसको ध्यान में रखकर वोट दीजिए। आज पूंजीवाद जैसे भेड़िया, पूरे भेड़िया का एक बहुत बड़ा समूह भारत के चारों तरफ मुंह बाए खड़ा है, भारत में घुसने के लिए, भारत को नोचने के लिए, भारत को लूटने के लिए। आप चाहें तो बचा सकते हैं और उसका एकमात्र रास्ता है नरेंद्र मोदी का सत्ता से बेदखल होना, सत्ता से हटना। और यह तभी संभव है जब नरेंद्र मोदी नहीं रहेंगे, नरेंद्र मोदी सत्ता छोड़ देंगे, नरेंद्र मोदी सत्ता से हट जाएंगे, जो कि असंभव सा दिखता है। और वो असंभव सिर्फ इसलिए है मेरे दोस्त, क्योंकि आप घूम फिर करके मुसलमानों को मोदी ने टाइट कर दिया, बस हम तो इसी से खुश हैं। मेरे दोस्त, यह देश जब गुलाम होगा, यह देश जब दूसरों के सामने घुटनों पर गिर जाएगा, यह देश जब बर्बाद हो जाएगा, उसमें हम भी होंगे, आप भी होंगे, हिंदू होंगे, मुसलमान होंगे, कोई नहीं होगा, पूरा देश गुलाम होगा। क्या चाहते हैं आप? नरेंद्र मोदी के छद्म जाल में फंसकर मुसलमानों को टाइट करना चाहते हैं या इस देश को बचाना चाहते हैं? आपने खुद ही देख लिया कि नरेंद्र मोदी एक मुद्दे के अलावा, हिंदू मुसलमान के मुद्दे के अलावा, आपके सामने लेकर कोई ऐसा मुद्दा नहीं आए हैं। विकास का, गरीबी का, बेरोजगारी का, महंगाई का, भूखमरी का, किसी पर तो बात ही नहीं करते। करते हैं? अगर करते हैं तो बताइए। नहीं करते कहने का मतलब कुछ नहीं किए हैं। उन्हें पता है कि आपको अगर एक छोटा सा टुकड़ा अफीम का खिला दिया जाएगा हिंदू मुसलमान का, तो उतना ही काफी है आपके लिए, वो ही ओवरडोज हो जाएगा, उतने में ही आप मस्त हो जाओगे और उतने में ही नारा लगाओगे, उतने में ही वोट दे जाओगे। काम क्यों करेंगे? नरेंद्र मोदी इतने निरंकुश क्यों हो गए? नरेंद्र मोदी इतने तानाशाह क्यों हो गए? आपने बनाया, आपने उन्हें हिंदू मुसलमान का अफीम खा करके आपने उन्हें इतना निरंकुश होने दिया। आपके लिए मुद्दा महत्व नहीं रखता था, आपके लिए सिर्फ हिंदू मुसलमान महत्व रखता था। और आपके इसी कमजोरी का फायदा उठा करके नरेंद्र मोदी इतने तानाशाह हो गए। आप सोच के देखिए मेरे दोस्त, नरेंद्र मोदी की तानाशाही आपको नहीं दिखती। 700 किसान मारे जाते हैं, शहीद होते हैं, उन्हें किसान नहीं मानते, उन्हें शहीद नहीं मानते, उन्हें किसान नहीं मानते, उन्हें इंसान नहीं मानते, उन्हें संसद में श्रद्धांजलि तक नहीं देने देते। उन्हें रौब, किसानों को रौब देने वाला टेनी अभी भी मंत्री है। उसका बेटा दफा 302 का मुजरिम कातिल जेल से बाहर है। आपको कुछ नहीं लगता यह तानाशाही? आपको कहीं से, किसी एंगल से गलत नहीं लगता? और अगर नहीं लगता तो क्यों नहीं लगता? क्योंकि आपने एक गोली खा ली है, छोटी सी, हिंदू मुसलमान की। मेरे दोस्त, आग लगेगी तो पूरा जहां बर्बाद होगा। उसमें मैं किसी शायर का ज्यादा नहीं पढ़ता, क्योंकि उसमें मेरा ही मकान थोड़ी है। कहने का मतलब कि हम अकेले नहीं हैं, सब जलेंगे। दोस्त, मेरे ख्याल से मैं समय से ज्यादा, जितना समय लेना चाहिए मैं उससे भी ज्यादा समय आपका ले चुका हूं और आपको अपनी सारी बातें बता चुका हूं। मेरे दोस्त, जाते जाते मैं बस आपसे यही विनती करूंगा कि आप पहले तो इंसान बनिए, एक जिम्मेदार इंसान बनिए, गैर जिम्मेदार नहीं। आप हिंदू मुसलमान की घुट्टी मत पीजिए।
अपने देश को बर्बाद होने से बचाइए, अपने देश को फिर से गुलाम होने से बचाइए। आज पूरी दुनिया अगर ताकत लगा ले तो यूक्रेन को नहीं बचा सकता। यूक्रेन फिनिश। अब यूक्रेन हजारों साल तक अपने आप को खड़ा करने में ही गुजर जाएगा। और जानते हैं यूक्रेन किसके गलती की कीमत चुका रहा है? मिखाइल गोर्बाचोव के, जो आपके नरेंद्र मोदी आज हैं। मिखाइल गोर्बाचोव ने पूंजीवाद को अपने देश में लाने के लिए सोवियत रूस को खंडन कर डाला। इन्हीं अमेरिका के कहने पे, अमेरिकी पूंजीपतियों के कहने पे, नाटो और इन्हीं सब देशों के कहने पे रशिया सोवियत रूस का विघटन कर दिया था। उसकी कीमत आज यूक्रेन चुका रहा है। नरेंद्र मोदी की तरह अपने उस महत्वाकांक्षा की कीमत आज यूक्रेन चुका रहा है मेरे दोस्त, कि हम तो पश्चिमी देशों के साथ, हम अमेरिका के बगल में जाके खड़े होंगे, हम इंग्लैंड की बगल में जाके खड़े होंगे, हम जर्मन के बगल में जाके खड़े होंगे। उसकी कीमत भारत चुकाएगा। आज भारत की इंडस्ट्री, भारत का उत्पादन, भारत की जीडीपी सब कुछ तबाह हुई पड़ी है। उसके लिए जिम्मेदार नरेंद्र मोदी हैं, उनकी नीतियां हैं। चलिए, काले धन और ये सब वो सब और भी बहुत सी बातें हैं जिन पर मैं कभी और बताऊंगा मेरे दोस्त। लेकिन आज जो मैं कहना चाहता था वो ये कि हमारी पूरी संवेदना, हमारी पूरी हमदर्दी, हमारा पूरा दर्द है अपने उन यूक्रेन में फंसे छात्रों के साथ। और देश को, सत्ता को, जिसको भी है, जिसमें भी वो कुवत है, वो चाहे उन्हें बचाए। कुछ भी हो सकता है। और यहां यूक्रेन और रशिया का गीत गाने से कोई मतलब नहीं है। सबने अपनी अपनी, मतलब यूक्रेन ने जो किया है उसकी कीमत आ चुका। यूक्रेन के कुछ नेता, यानी जो अभी कौन है, जेलेंस्की, उनको भी बड़ा शौक चढ़ा अमेरिका से दोस्ती करने का, अमेरिका नाटो में शामिल होने का, वगैरह वगैरह। परिणाम देख लीजिए आप। और एक व्यवस्था, एक विस्तार जो सोवियत रूस का था, अगर उसको स्थापित करने के लिए पुतिन आगे बढ़ रहे हैं, कर रहे हैं, तो उसे मैं बहुत गलत नहीं मानता। लेकिन युद्ध तो युद्ध होता है, युद्ध नहीं होना चाहिए। और इस युद्ध की बर्बादी की कीमत अब कम से कम हजारों साल तक, कम से कम यूक्रेन तो उस जिस स्टेज पर यूक्रेन था उस स्टेज तक तो नहीं पहुंच सकता। और एकमात्र एक जोकर की गलती से, जानते हैं जेलेंस्की कौन थे? जेलेंस्की एक स्टैंड अप कॉमेडियन थे, अभी राष्ट्रपति हैं, जो भी हैं वहां के। तो एक जोकर की जोकराई के कारण एक देश तबाह हो रहा है, अविवेकशील निर्णयों के कारण। और मैं हमेशा पश्चिमी देशों के खिलाफ बोलता हूं, खिलाफ रहता हूं। अमेरिका जैसे लोगों को मैं अछूत मानता हूं, अमेरिका जैसे देशों को। आपको पता होगा कि कौन सी एक दवा थी मलेरिया की, वो देने में देरी किया तो अमेरिका का प्रेसिडेंट धमकी तक देने लगा भारत को। भारत की यही औकात, भारत की यही इज्जत है अमेरिका की निगाह में। वो दुनिया से ऐसे ही व्यवहार करता है। कहने का मतलब ना, गांव में कहते हैं ना, ऐसे लोगों से दोस्ती और दुश्मनी दोनों गलत होती है। यूक्रेन कर चुका है। जो दोस्त होता, जो उसका अपना था, रशिया,
उसका साथ छोड़कर वो बाहर से दोस्ती करने गया, परिणाम सामने है। लेकिन फिर भी हमारी पूरी भावनाएं, पूरी संवेदनाएं, पूरी क्या कहते हैं, पूरा आशीर्वाद उन बच्चों के साथ है जो आज वहां फंसे हुए हैं। जो सौभाग्यशाली बच्चे आ गए, उन्हीं की तरह मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि जो बच्चे वहां हैं वो भी इन्हीं बच्चों की तरह सौभाग्यशाली हों और वापस आ जाएं। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।